अस्सलामुअलैकुम। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बीआईएसपी में न्यू वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर दी पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, तो आप इन वैकेंसीज़ में ईज़िली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो मैट्रिक और इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री भी है, देन भी आप इन वैकेंसीज़ में ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात की जाए तो 2180 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है पूरे पाकिस्तान से। आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है, कौन-कौन सी पोजीशन के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं और कितने परसेंट कोटा कौन से पाकिस्तान के सूबे के लिए है, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। व्यूअर्स, सबसे पहले जो इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो मैं आप सबके साथ ए टू जेड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से रीड करके शेयर करूंगा। देन हम आपको इंशाल्लाह ऑनलाइन अप्लाई का मुकम्मल तरीकेकार भी बताएंगे किस तरीके से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो इससे हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो का कोई भी पार्ट आप सब स्किप ना कीजिएगा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बीआईएसपी की जानिब से ऑफिशियली जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है फॉर अ डेटा एंट्री एग्जीक्यूटिव, जो कि DEE की जॉब है, एंड सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए। जो कि सैलरी पैकेज की बात की जाए तो 50,000 रुपये आपको महाना सैलरी दी जाएगी और 10,000 रुपये आपको मंथली अलाउंस भी आपका दिया जाएगा। और नंबर सेकंड पे जो सिक्योरिटी गार्ड के लिए आपको 40,000 रुपये मंथली सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे डेटा एंट्री एग्जीक्यूटिव की जॉब है, जो कि DEE है। वैकेंसीज की बात की जाए तो 1528 नंबर ऑफ वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है एज पर दी मेंशन कैटेगरी बोलो, जो कि अभी आपको मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। इसके लिए जो आपकी एज होनी चाहिए वो कम से कम 30 साल के दरमियान होनी चाहिए। रिक्वायरमेंट, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की बात की जाए तो आपके पास 14 साल की तालीम होनी चाहिए, ग्रेजुएशन डिग्री, और उसके अलावा आपको पास एंड्रॉइड बेस्ड एप्लीकेशन एंड दी फैसिलिटी एंड द डेटा बेस्ड टूल्स, मतलब आपको लास्ट भी चलाने आने चाहिए, जो कि डेटा बेस हमारे पास यूज़ होते हैं। फीमेल्स जो है इनको, अगर फीमेल्स जो कैंडिडेट्स हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है, वो इंकरेज टू अप्लाई, उस पर लाजमी अप्लाई करें। फिर इसके बाद स्ट्रॉन्ग अटेंडेंट टू द डिटेल ऑफ द कमिटमेंट और टू दी एक्यूरेसी। इसके लिए आपकी जो एज होनी चाहिए वो कम से कम मैक्सिमम 45 साल के तक के दरमियान क्लोजिंग आपकी जो एज होनी चाहिए, ठीक। इसका मतलब ये है कि 30 से लेके एज लिमिट 30 ईयर टू द क्लोजिंग डेट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, आपसे 30, बेसिकली आप इसी चीज़ को फॉलो कीजिए कि जो आपके 30 साल के दरमियान तक आपकी ही एज होनी चाहिए। इसका मतलब ये है मैक्सिमम एज लिमिट 45 ईयर ऑफ द क्लोजिंग डेट। इसका मतलब ये होगा कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट के हैं उनके लिए यहाँ पे जो है 45 साल तक की एज रिलैक्सेशन दी गई है। नंबर सेकंड पे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब है, जो कि एसजी की जॉब है। जो कि वैकेंसीज की बात की जाए तो यहाँ पे आपके पास SG 655 जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी थी, जो कि सिक्योरिटी गार्ड की है एज पर दी कैटेगरी मेंशन, जो कि अभी आपको मैं इंशाल्लाह बताऊंगा कोटा के हिसाब से। और इसके लिए जो आपकी एज होनी चाहिए वो कम से कम 30 ईयर्स ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट से पहले पहले आपकी 30 साल की एज होनी चाहिए। तालीमी काबिलियत, आपके पास मैट्रिक, ओरिजिनल डाको सर्टिफिकेट होने चाहिए। प्रेफरेंस उनको दी जाएंगी जिनके पास रिलेटेड एक्सपीरियंस होगा, और मैक्सिमम जो एज है आपके पास 45 ईयर तक वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कैटेगरी की बात की जाए तो DEE का मतलब इसका मतलब है डेटा एंट्री एग्जीक्यूटिव, और SG का मतलब है सिक्योरिटी गार्ड की जॉब। अभी पंजाब के लिए देख लें तो हमारे पास यहाँ पे DEE मतलब डेटा एंट्री एग्जीक्यूटिव के लिए 334 सीट्स हैं। और फिर हमारे पास सिंध के लिए 284, बलूचिस्तान के लिए 250, खैबर पख्तूनख्वा के लिए 315, आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए 66, गिलगित बल्तिस्तान के लिए 56, इस्लामाबाद के लिए 8, और यहाँ पे 2x मतलब डबल सीट जो है HRV के लिए 50 है, और 1 एडिशनली सीट जो है 168 डिस्ट्रिक्ट की GHQ DRC के लिए 168 सीट्स हैं। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात की जाए तो 1528 जो है नंबर ऑफ वैकेंसीज है फॉर अ डेटा एंट्री एग्जीक्यूटिव के लिए। और अगर आप सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए अप्लाई करना चाहेंगे तो पंजाब के लिए 167 है, सिंध के लिए 142, बलूचिस्तान के लिए 125, खैबर पख्तूनख्वा के लिए 156, आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए 33, गिलगित बल्तिस्तान के लिए 28, इस्लामाबाद के लिए 4, और इसके अलावा यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात की जाए तो 665 ये होगी, और 128। अगर इन दोनों को हम सम करेंगे तो टोटल हमारे पास आ जाएगा 2180 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस की बात की जाए तो जो इंटरेस्टिंग कैंडिडेट्स और एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए आपने सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई करना है लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से पहले, जो कि 15 दिन से पहले पहले आपने एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपने DEE एंड दी सिक्योरिटी गार्ड का जो कि अवेलेबल है इनकी BISP की ऑफिशियली वेबसाइट पर, जस्ट आपने ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। इसके लिए हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स एंड द एप्लीकेशन रिसीव थ्रू द ईमेल शुड नॉट बी एक्सेप्टेबल। इसका मतलब ये है कि जस्ट आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, आपने कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके इनको भेजनी नहीं है, ना ही आपने इनको ईमेल वगैरह करनी है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू फिल इन द इंटायर एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली, प्रैक्टिकली इंश्योर करेक्ट इंटायर द पर्सनल
particular CNIC number, domicile, educational qualification, religion, gender and the functional फ़ोन नंबर ETC। इसका मतलब ये है कि आपने जब अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करेंगे ऑनलाइन के अप्लाई के प्रोसेस के दौरान, तो आपने अपनी हर एक चीज़ यहाँ पे सही ऐड करनी है, इंक्लूडिंग और आपका CNIC नंबर, मोबाइल नंबर, डोमिसाइल आपके कौन से डिस्ट्रिक्ट का है, कौन से सूबे का है, आपकी क्वालिफ़िकेशन, आप कौन से मज़हब से, जेंडर मेल या फीमेल और उसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन। इसके लिए आपको इदारा कोई भी जो खर्चा वगैरह नहीं देगा। दी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके चेक किए जाएँगे एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। इन द केस अगर आपके कोई भी डॉक्यूमेंट गलत निकले तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। कैंडिडेट जो भी मेरे बहन-भाई अगर गवर्नमेंट सर्वेंट में है तो वो प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करेंगे, उनको अपनी एनओसी लाज़मी देनी होगी। डीएसआईपी इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है और एनकरेज टू अप्लाई करता है फीमेल्स को इसमें लाज़मी अप्लाई के लिए। एज रिलैक्सेशन आपको पहले ही दे दिए गया एज़ पर द गवर्नमेंट रूल। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द डोमिसाइल होल्डर ऑफ द रिलेवेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द पोस्ट। इसका मतलब ये है कि आपको प्रेफ़रेंस दी जाएगी जिस डिस्ट्रिक्ट के आप होंगे और आपको वही सीट दी जाएगी, ठीक है? हाउएवर इट शिल नॉट बी अ स्टोर क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन, ठीक है? इसका मतलब ये है कि आपका जो मेरिट पे सारा क्राइटेरिया होगा, इसके लिए कोई अलग से शराइत वगैरह नहीं है। बीएसआईपी के पास राइट है कि वो नंबर ऑफ वैकेंसीज को इंक्रीज भी कर दें, डिक्रीज भी कर दें। द कैंडिडेट पोस्ट अप्लाई फॉर अ डेटा एंट्री एग्जीक्यूटिव विल बी इन्फॉर्म अबाउट द टेस्ट शेड्यूल थ्रू एसएमएस और बीआईएसपी वेबसाइट। जो मेरे बहन भाई डी डबल ई की जो पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उनको एसएमएस और वेबसाइट के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। नो सेपरेट इमिटेशन टू द टेक्स्ट शिल बी मेड, ठीक है? Therefore, candidate will be advised to keep their giving mobile number operational during the requirement process। इसका मतलब ये कि आपने यहाँ पे अपना एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस और घर का एड्रेस, ठीक है? आप लास्ट में तीनों चीज़ें एक्टिव दीजिएगा जो ताकि आपको जो भी फर्दर अपडेट्स वगैरह मिले वो इन्हीं आपकी तीनों चीज़ों पर मिले, ठीक है? तो व्यूअर्स इनकी ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट थी जो कि मैंने सोचा कि आप सबके साथ लाजमी शेयर की जाए ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस से पहले, ताकि जब आप ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएँ तो आपको इतनी मुश्किलात पेश ना आएँ। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेसिकली ये जॉब्स है जो कि 3 महीने के लिए है। 3 महीने के बाद एक्सटेंड हो जाएगा फॉर मोर ट्रेनर्स के लिए अगर उनको ज़रूरत वगैरह हुई तो। बेसिकली यहाँ पे अगर बात कीजिए तो आपने परेशान नहीं होना कि 3 महीने के बाद आपको फ़ारिग कर दिया जाएगा। अगर किसी इदारे को अगर आपका काम वगैरह पसंद आता है तो वो इदारा क्यों चाहेगा कि आपको किक आउट करना। जस्ट आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिएगा, आपने किसी और की बातों में नहीं आना कि आप समझे कि कॉन्ट्रैक्ट का वर्ड बेसिकली लिखा हुआ है तो हमें ये जॉब मिलेगी या नहीं, ये पहले से सीटें बिक वगैरह चुकी है, तो इससे मुँह की बातें होती हैं। सभी जितने मुँह और उतनी बातें। एक मशहूर मुहावरा, ये मुहावरा मैं यहाँ पे यूज़ करना चाहूँगा तो आपने इन जॉब्स पे लाज़मी अप्लाई करना है। भले 3 महीने के लिए ही अगर आपको जॉब मिल जाए तो वो भी अच्छी बात है क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस आ जाएगा बहुत एक अच्छे इदारे का। अभी हम चलते हैं अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ कि आपने ऑनलाइन अप्लाई किस तरीके से करना है। प्रोसेस के लिए जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि जो मैं अपने क्रोम ब्राउज़र पे आ चुका हूँ और जस्ट मैंने यहाँ पे ये सर्च किया है बीआईएसपी जॉब्स। जैसे आप ये सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट वाली वेबसाइट की लिंक आ रही होगी जॉब्स बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, आपने इस पे टैप करना है। इस पे टैप करने के बाद आप जो इनकी ऑफिशियली वेबसाइट आप सबके सामने ओपन होके आ जाएगी। आप देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल इंटरफेस है इनकी वेबसाइट का। आपने जस्ट सिंपली आना है यहाँ पे जॉब्स पर। जॉब्स पे आने के बाद हमारी यहाँ पे बेसिकली जॉब्स है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब्स हैं। आपने जस्ट इस पे टैप करना है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। जैसे आप इस पे टैप करेंगे और इंशाल्लाह मैं आपको इनकी मेन वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूँगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो, ठीक है? यहाँ पे देखिए हमारे पास आ रहा है करियर अपॉर्च्युनिटीज़ ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। सबसे पहले डेटा एंट्री एग्जीक्यूटिव की जॉब है जो कि DEE है जिसकी वैकेंसीज़ 1528 है और नंबर सेकंड पे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब है जो कि SG जिसकी नंबर वैकेंसी 655 है। आपने सबसे पहले एडवर्टाइज़मेंट डाउनलोड के लिए आपने यहाँ पे डाउनलोड वाले बटन पे दबाएँगे, तो आपके पास जो इनकी ऑफ़िशियल ये एडवर्टाइज़मेंट है वो डाउनलोड होके आ जाएगी, ठीक है? मैंने तो आप सबको इंग्लिश में एडवर्टाइज़मेंट ए टू ज़ेड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से रीड करके बता दी है। आप चाहें तो वहाँ से वीडियो को पॉज़ करके इंग्लिश में भी एडवर्टाइज़मेंट वगैरह रीड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं उर्दू में रीड करना तो यहाँ भी इन्होंने हर एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है? अभी सिंपली ऑनलाइन अप्लाई के लिए यहाँ पे देखेंगे हमारे पास अप्लाई नाउ का बटन आ रहा है, आपने इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो ऑफ़िशियली रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेलिब्रेशन वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है? यहाँ पे देखिए बीआईएसपी जॉब एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द DEE मतलब डेटा एंट्री एग्जीक्यूटिव के लिए एंड सिक्योरिटी गार्ड के लिए, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है, ठीक है? यहाँ से आप देख लें अच्छे तरीके से। सबसे पहले यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ रहा है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपने कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप वो पोस्ट सेलेक्ट करेंगे। मैं अप्लाई ये करना चाह रहा हूँ तो DEE में इस पे टाइप कर दिया।
फिर आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलॉन्ग करते हैं, आप यहाँ पे जितने भी पाकिस्तान के तमाम डिस्ट्रिक्ट की उनकी लिस्ट आ जाएगी, यहाँ से आप अपना डिस्ट्रिक्ट जो भी स्पेसिफिक होगा आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे आपने अपना मुकम्मल नाम एंटर करना है, जो भी आपका फर्स्ट नेम होगा। फर्स्ट नेम के बाद देन आपके वालिद साहब का नाम जो भी होगा आप उस वो भी एंटर कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? वालिद साहब का नाम भी एंटर करना है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी जो बहनें हैं जिनकी शादी हो चुकी है और जिनका फॉर एग्ज़ाम्पल शनाख्ती कार्ड उनके हस्बैंड के नाम पे हो चुका है, तो वहाँ पे अपने हस्बैंड का नाम एंटर करेंगे। देन आपने डेट ऑफ बर्थ अपनी सिंपली इधर आएँगे तो आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी कैलेंडर के हिसाब से आपने अपनी एंटर करनी है। फिर आप जेंडर मेल या फीमेल या ट्रांसजेंडर जो भी हैं आप वो एंटर कर देंगे। देन उसके बाद आपने अपना सीएनआईसी नंबर देना है, बराए मेहरबानी अपने पास यहाँ पे जो सीएनआईसी नंबर है विदाउट डैश एंटर करना है, ठीक है? सीएनआईसी विदाउट डैश एंटर करने के बाद आपका डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो यहाँ पे एंटर कर देंगे, जो भी होगा आपका रैंडमली। देन उसके बाद इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस ये दोनों चीज़ें आप एक्टिव दीजिएगा ताकि आपको जो भी फर्दर अपडेट्स वगैरह आए ना वो आपको इन्हीं दोनों चीज़ों पर आएँ, ठीक है? ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद यहाँ पे देखेंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपके पास ये तमाम इन्फॉर्मेशन हो चुकी है। देन अभी हम आएँगे एजुकेशन इन्फॉर्मेशन में। एजुकेशन इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले एसएससी है मतलब सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेशन। आपने मैट्रिक कौन से साल में मुकम्मल किया, आपने उस साल का नाम, कौन से बोर्ड से आपने की है, क्या डिवीज़न आया आपका और आपने स्पेशलाइज़ेशन किसमें की है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने जो है मैं यहाँ पे बैक कर लेता हूँ थोड़ा-सा आई थिंक मेरे से रॉन्ग टैब अच्छा ये देखें रॉन्ग टैब हो चुका था दूसरी वेबसाइट का। स्पेशलाइज़ेशन इफ एनी इसका मतलब ये है कि आपने साइंस में की है, किसमें की है अपनी या ब जनरल आर्ट्स में किया आपने वो डिसिप्लिन यहाँ पे एंटर कर देंगे। सेम एज इट इज़ आप इंटरमीडिएट के लिए आएँगे, आपने इंटरमीडिएट कौन से साल में मुकम्मल की है, कौन से बोर्ड से की है, क्या डिवीज़न आया आपका, आपने प्री इंजीनियरिंग में की है, प्री मेडिकल में, कॉमर्स में किया, वो यहाँ पे एंटर करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आपके पास कोई भी 16 साल की तालीम है या 14 साल या 16 साल की तालीम होगी, आप वो एंटर करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 16 साल की तालीम है, यहाँ पे मैं 16 साल लिखूँगा। कौन से साल में मैंने मुकम्मल की है अपनी ग्रेजुएशन, कौन सी यूनिवर्सिटी से की है, क्या डिवीज़न आया मेरा और मैंने किस डिसिप्लिन में की है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी जो ग्रेजुएशन है बीएससी कंप्यूटर साइंस है, तो मैं यहाँ पे वो लिखूँगा, आपकी जो भी एक्स्ट्रा ज़ेड होगी आप यहाँ पे वो एंटर कर देंगे, ठीक है? उसके बाद अगर आपने कोई भी मास्टर्स वगैरह का डिसिप्लिन भी किया हुआ है, वो भी आप इन्फॉर्मेशन अपनी यहाँ पे इज़िली ऐड कर सकते हैं, ठीक है? मास्टर्स आपने कौन से साल में मुकम्मल की है, कौन-सी यूनिवर्सिटी से की है, क्या डिवीज़न है आपका और आपने स्पेशलाइज़ेशन मास्टर्स में किसमें किया, आप वो एंटर कर देंगे, ठीक है? देन उसके बाद आपका रिलेटेड एक्सपीरियंस आ रहा है। अगर आपके पास किसी भी दायरे वगैरह का एक्सपीरियंस है तो ठीक है, अगर आपके पास नहीं है, तो आप इस चीज़ को छोड़ भी सकते हैं। सबसे पहले आपने उस इदारे का नाम यहाँ पे एंटर करना है, आपके पास कौन से इदारे का है, आपकी वहाँ पे कौन-सी पोज़ीशन थी, कितने टाइम से कितने टाइम तक आपने काम किया, आप वहाँ पे रेगुलर थे या टेम्परेरी थे, आप वो एंटर कर देंगे ये, ठीक है? ये एंटर करने के बाद फिर यहाँ पे आ रहा है कि एनएसईआर एक्सपीरियंस की बात आ रही है। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी सर्विस इज़ एनएसईआर और डीईए और नॉट अगर आपने पहले से कोई काम वगैरह कर रहे हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं कर रहे तो सिंपली आपने इस पे नो कर देना है। नो करने के बाद यहाँ पे एम्प्लॉयर नेम आ रहा है, जॉब टाइटल आ रही है। यहाँ पे सिंपली इसका मतलब ये है कि एनएसईआर एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको ऐड करना है। ऑलरेडी सर्विंग एनएसईआर, एसडीईआर और एसजी आप अगर पहले से एनएसईआर में काम कर रहे हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं कर रहे तो आपने सिंपली नो भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपने सिंपली नो कीजिएगा। नो करने के बाद आपको ये तमाम इन्फॉर्मेशन डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कर रहे हैं तो आप येस करेंगे। येस करने के बाद आपने एम्प्लॉयर नाम, अपना नाम, आपकी वहाँ पे कौन-सी पोज़ीशन है, कितना टाइम से आप काम कर रहे हैं वहाँ पे और आपकी वहाँ पे कौन-कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, आप वो एंटर कर देंगे, ठीक है? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप नहीं कर रहे तो आपने यहाँ पे लिख देंगे नो, ठीक है? नो करने के बाद ये इन्फॉर्मेशन आप भले आपके सामने शो होगी बट आप एंटर नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे आ रहा है कि सर्व इन पास्ट या पास्ट में कर चुके हैं काम या अभी आप कर रहे हैं या पास्ट में आप कर चुके हैं, देन भी आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करेंगे। अगर आपने काम ही नहीं किया तो आप सिंपली नो कर देंगे। देन उसके बाद एड्रेस आ रहा है, एड्रेस में सबसे पहले आपका जो भी पोस्टल एड्रेस होगा ना आप वो एंटर करेंगे और परमानेंट एड्रेस। देखिए परमानेंट एड्रेस वो होता है बेटा जो कि आपके सीएनआईसी कार्ड के पीछे लिखा होता है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और पोस्टल एड्रेस ये दोनों चीज़ें सेम है तो आप यहाँ पे अपना मुकम्मल एड्रेस एंटर कर देंगे। एड्रेस एंटर करने के बाद यहाँ पे अटैचमेंट आ रहा है जहाँ पे आपने अपनी सीवी अपलोड करनी है। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट यहाँ पे जो आपने अपनी सीवी अपलोड करनी है, बराए मेहरबानी प्रोफेशनल और मॉडर्न और टू द पॉइंट आपकी जो सीवी होनी चाहिए, ठीक है? मैंने ये तीनों वर्ड इसलिए जी आप सबको बताएँ कि प्रोफेशनल, मॉडर्न, टू द पॉइंट देखिए आप किसी भी जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो सबसे पहले जो भी आपको कॉल लेटर आती है, तो फर्स्ट इंप्रेशन इज़ योर लास्ट इंप्रेशन आपकी सीवी देखकर ही आती है। तो आपकी जितनी सीवी मेंटेन होगी, अपडेटेड होगी, तो आपके इतने ज़्यादा ही चांसेज़ होंगे रिकमेंडेशन के, ठीक है? अगर आपको खुद से सीवी बनानी आती है तो वेल एंड गुड है। अगर आपको खुद से सीवी बनाने नहीं आती तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमसे चाहें तो राब्ता करके हमसे भी सीवी बनवा सकते हैं, बिल्कुल से मुनासिब से चार्जेज़ में, ठीक है? अभी आप समझ लें हिंट मैं आपको दे रहा हूँ, बिल्कुल मुनासिब से चार्जेज़ में। ये अंडरटेकिंग को आपने रीड करना है, इस पर टिक करने के बाद जस्ट आपने सबमिट फॉर्म पे दबाना है और आपकी जो एप्लीकेशन है, ये सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। बीआईएसपी जॉब एप्लीकेशन फॉर्म के लिए या कौन-सी पोजीशन के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड के लिए, डेटा एंट्री एग्जीक्यूटिव के लिए जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है, उसके लिए आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म है, सिंपली सबमिट हो जाएगा।
बस सिंपली इस तरीके से मैंने आपको कंप्लीट डिटेल में बता दिया है कि आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से सबमिट करना है। अगर आपसे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा या आपकी तरफ वेबसाइट नहीं चल रही है, सर्वर डाउन हो रहा है, तो हमने ऑफ़िशियली है, हम भी अप्लाई कर रहे हैं हम सब कैंडिडेट्स का। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज की डेट में जब मुझे कमेंट सेक्शन आ रहे थे कि सर हमारा अप्लाई नहीं हो रहा है और हमारी वेबसाइट डाउन है, तो दैट टाइम हमने 5 से 6 एप्लीकेशंस एट अ टाइम मैंने सबमिट की थी। तो ये मैंने ऑफ़िशियली अपना व्हाट्सएप नंबर आप सबके साथ शेयर कर दिया है, जो कि 034235353786 है। आपके सामने हमारी पोस्ट भी नज़र आ रही होगी, आप जस्ट हमें मैसेज करके बिल्कुल मुनासिब सी फ़ीस है, ठीक है? अभी यहाँ पे मैं जो यूट्यूब की प्राइवेसीज़ के हिसाब से यहाँ पे फ़ीस जो है वो रिवील नहीं कर सकता। जस्ट मैं आपको इतनी हिंट देना चाहूँगा कि बिल्कुल मुनासिब से चार्जेज़ हैं, ठीक है? बिल्कुल मुनासिब से चार्जेज़ हैं, जो कि हर कोई ईज़िली दे सकता है, ठीक है? अगर आपसे खुद से अप्लाई हो रहा है तो वेल एंड गुड, अगर आपसे अप्लाई नहीं हो रहा तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं आप सबकी मदद करने के लिए, ठीक है? अगर आपसे अप्लाई हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर आपसे अप्लाई नहीं हो रहा तो आप हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पे राब्ता करके बिल्कुल मुनासिब से चार्जेज़ में आप हमें फ़ी पे करके अपना ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हो, और हम आपको जो-जो इन्फॉर्मेशन अपडेट करते रहेंगे, वहाँ पे डेटा एंटर करते रहेंगे। हम आपको साथ-साथ व्हाट्सएप पे तस्वीरें भी सेंड करते रहेंगे कि आप चेक कर लें कि आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत एंटर तो नहीं हो चुकी है बाय चांस हमसे। एप्लीकेशन सबमिट से पहले हम आपको ए टू ज़ेड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छी तरीके से गाइड करते रहते हैं व्हाट्सएप पे, कि अभी हमने ये वाला स्टेप कंप्लीट कर लिया है, काइंडली आप ये चेक कर लें। 10 पन 15 मिनट के अंदर-अंदर आपका जो ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस हम अपनी तरफ से कंप्लीट कर देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सबको कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस समझ आ चुका होगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो, जो कि हमारा फेसबुक पेज जो कि लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से है, आप चाहें तो यहाँ पे पोस्ट, कमेंट और मैसेज के थ्रू भी पूछ सकते हैं। हम आपके तमाम सवालात के जवाबात देते रहेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईज़िली पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।